धरती पर कितने तरह के फूल हमको दिखाई देते हैं। सब फूलों का रंग रूप अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार की खुशबू उन फूलों से आती है। फिर भी हमें सभी फूल आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं। हर फूल में अपना एक आनंद होता है, अपना एक मनमोहक प्रभाव होता है। इसी तरह से अलग अलग तरह के जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, फल सब्जियां आदि होती हैं जो हमें सभी अच्छे लगते हैं। सभी का अपना महत्व होता है। सभी अपने अपने तरीके से हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। सोचिए, अगर हमें रोज़ एक ही सब्ज़ी खाने को मिले तो क्या हो। रोज़ एक ही कपड़ा पहनने को मिले तो क्या हो। हम बाहर देखें तो सब तरफ एक ही तरह के पेड़, सब तरफ एक ही तरह के फूल दिखाई दें तो कैसा हो। या हमें जीवन भर एक ही जगह पर रहना पड़े, हम किसी दूसरी जगह पर ना जा पाएं तो कैसा हो। कितना नीरस, या कभी कभी लगता है कितना भयानक यह जीवन हो सकता है। इसीलिए प्रकृति ने सभी इंसानों को भी अलग अलग बनाया है। अलग अलग रंग रूप, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग स्वभाव दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि इस भिन्नता का हम आनंद लेते हैं या इस भिन्नता को लेकर हम आपस में द्वेष करते हैं। कोई भी विवाद या टकराव कब होता है? जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात को समझ नहीं रहा है, या हमसे उलट बात कर रहा है, या हमारे खिलाफ बोल रहा है, और हमें लगने लगता है जैसे वही हमारा शत्रु है। अब या तो हम उसे हराएंगे या वही हमें हरा देगा, या हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर चले जाएंगे कि अच्छा होगा हमारे बीच कोई संबंध ही ना रहे। अगर सबकी यही सोच रही तो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ लड़े बिना नहीं रह पाएगा। कोई किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के बीच की भिन्नता को स्वीकार करना है। उस भिन्नता को समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरे की विचारधारा को सम्मान देना है। उसके भिन्न दृष्टिकोण को सम्मान देना है। दूसरे के भिन्न स्वभाव से जो कुछ हम सीख सकते हैं वह सीखने की कोशिश करनी है। या फिर कम से कम ये प्रयास करना है कि हमारे विचारों को प्रकट करने से दूसरे के विचारों को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। सब अपने अपने विचार रखें, एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रखें। शुरू में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही एक दूसरे की भिन्नता का आनंद आने लगेगा और जीवन में रस आने लगेगा। यही जीवन का सार है और यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम अकेले ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहें और सामने वाला कोई प्रयास ना करे, कोई हमारी बात समझने की कोशिश ही ना करे, तो हमारे अकेले के करने से क्या होगा। तो अब आप ये बात याद रखें कि जब भी कभी दो गाड़ियाँ अनियंत्रित होकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं और टकराव की स्थिति बन चुकी होती है, ऐसे में अगर कोई एक गाड़ी भी अपना नियंत्रण पा ले और संभल जाए तो उस भयंकर टकराव की स्थिति को रोका जा सकता है। आपका लक्ष्य किसी दूसरे को कुछ समझाना नहीं है। आपका लक्ष्य है कि कहीं कोई विवाद ना हो, कोई टकराव ना हो और सब जगह शांति और सुख का वातावरण स्थापित हो। इसलिए आप सदैव अपनी तरफ से प्रयास करते रहें और सदैव जीवन का आनंद लेते रहें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति।